अपनों की पहचान। मणिपुर के जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए पहुंचा। उसने अपने तीर पर जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे कबूतर उस पेड़ पर रहते थे। जैसे वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी कबूतर रहते थे वह एक एक कर कर उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ पर एक बूढ़ा कबूतर भी रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी कबूतर उसे पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा कबूतर जाता था, दाना लेके आता और उसी पर आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने के तैयार नहीं था। बूढ़े कबूतर के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन भी गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात पास के गांव में एक साधु तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक कबूतर है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, पर एक बूढ़ा कबूतर अभी भी वही उसी पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। साधु के मन को यह बात भा गई और वहां पहुंच गए और उस बूढ़े कबूतर से कहने लगे कि आप बहुत ही भले हो और बहुत ही अच्छे मन के भी, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। कबूतर बोला, माफ़ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ रहा है, यह मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। आज इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। साधु कबूतर के इस बात पर से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े कबूतर ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बड़ा और जिसने मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसे ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। साधु ने मंत्र की शक्ति से उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी कबूतर रहने लगे। बूढ़ा कबूतर कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। बूढ़े कबूतर की बदौलत वह पेड़ आज भी हरा भरा है और उसके इस कार्य ने सब पक्षियों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है।